नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 69% हुई। पिछले 24 घंटे में 1182 लोग हुए स्वस्थ। कल से 6 सितंबर तक होगी जेईई मेंस परीक्षा। राज्य में रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जिलों में बनाए गए केंद्र। देवघर के बाबा मंदिर में आज से ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा शुरू। एक व्यक्ति को मिलेगा अधिकतम 4 पास। और आयुष्मान भारत योजना में अनुबंधित अस्पतालों की रैंकिंग अब स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर होगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.83% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1182 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या 26,448 पहुंच गई है, जबकि 24 घंटे में 1,323 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 38,435 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से राज्य में 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में मृतकों का आंकड़ा 410 हो गया है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.61% हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 65,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अब तक कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 27,13,933 हो गई है। दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली और दमन तथा दीव में स्वस्थ होने की दर 80% से भी अधिक पहुंच गई है। भारत में कोरोना महामारी से मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना में अब तक 63,498 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत ने एक दिन में 10.5 लाख से अधिक नमूनों की कोरोना जांच का कीर्तिमान बनाया है। देश में अब तक कुल 4,14,61,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है और संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या औसतन 8.5% के स्तर पर रखने में भी सफलता मिली है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर रोजाना कराए जाने वाले परीक्षणों की औसत संख्या लगभग 545 के नए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण में यह नया कीर्तिमान जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से संभव हो पाया है। राज्य सरकार के आदेश पर कोरोना काल में एक लंबे समय के बाद प्रदेश में मॉल खुलने के साथ बस सेवा कल से चालू कर दी जाएगी, जिसको लेकर बस और मॉल प्रबंधकों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में धनबाद में भी मॉल कारोबारियों ने तैयारी में जुट गए हैं और पूरे मॉल को अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए मॉल को खोला जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए कल से 6 सितंबर तक जेईई मेन की परीक्षा होगी। राज्य में रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद 5 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची में परीक्षा के लिए 2 केंद्र तुपुदाना और टाटीसिल्वे में बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कर दिया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को बैठाने की व्यवस्था होगी। परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन देन पर इस वर्ष 1 जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क तुरंत रिफंड करे। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन देन पर कोई शुल्क न लगाएं। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष 30 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेन देन रुपे कार्ड, भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रेल के विकास में जमीन अधिग्रहण रुकावट बन रही है। श्री गोयल ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद महेश पोद्दार को पत्र लिखकर नए प्रस्तावित रेल जल्द शुरू करने का भी आश्वासन दिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वास्थ्य कल और खराब हो गया। इस समय वे फेफड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती हैं। 84 वर्षीय श्री मुखर्जी का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक दल कर रहा है। सेना अस्पताल की ओर से जारी ताजा मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि श्री मुखर्जी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और कोमा में हैं।
मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के बाद सेना के अस्पताल में 10 अगस्त को उनका ऑपरेशन किया गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर में आज से ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा शुरू हो गई है। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि इसके लिए लोगों को jharkhandddarshan.nic.in पर लॉगिन कर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके पश्चात मिलने वाले पास से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। साथ ही एक व्यक्ति 4 लोगों के लिए अधिकतम ई पास निर्गत करा सकता है। इसके अलावा दिए गए समय के आधे घंटे पहले श्रद्धालुओं को अपना निर्गत पास लेकर मानसिंघी फुट ओवरब्रिज के समीप पहुंचना होगा, ताकि स्वास्थ्य संबंधी मानकों की जांच करते हुए श्रद्धालुओं को ओवरब्रिज के माध्यम से मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा सके। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्तमान में सिर्फ ई पास निर्गत कराने वाले श्रद्धालुओं को बाबा वैद्यनाथ के दर्शन की अनुमति होगी। वर्तमान में अधिकतम 4 घंटे के लिए मंदिर झारखंड के आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। इसके अलावा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रति घंटे अधिकतम 50 की संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन हेतु अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी मानकों का अनुपालन करते हुए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत
अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JL मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के 6 मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है। डॉक्टर मीणा ने बताया कि अस्पतालों की रैंकिंग से लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में जाने के बारे में जानकारी मिलेगी। आम लोगों को सबसे बड़ा जो फायदा होगा, एक तो ये होगा कि उसे पता लगेगा आपको हॉस्पिटल किस ग्रेड में। अगर हॉस्पिटल 5 स्टार है, मीन्स ये वेल क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर एफिशिएंसी है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिल रही है, तो वो बड़ा इजीली जहाँ पे भी लाइफ शेयरिंग की जब बात होगी तो सबसे पहले बेनिफिशियरी को ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहेगा कि जहाँ पर 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज उसको मिल जाएगी, वहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज मिल जाएगी। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य देखभाल का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों का हर वर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। गढ़वा जिले में आरक्षी रमेश उरांव के साथ सदर थाना में हुई मारपीट के मामले में पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस राव खोतरे ने निष्पक्ष जांच कराने की प्रक्रिया शुरू करते हुए कार्रवाई की है। एसपी ने आरोपी गढ़वा सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक लक्ष्मीकांत और परिचारी पुलिस अवर निरीक्षक स्वामी रंजन ओझा को लाइन हाजिर कर दिया है। सरकार की अनलॉक 4 की घोषणा के साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने ओलंपिक में खेलने वाले और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को 2 सितंबर से नई दिल्ली में कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद से ही प्राधिकरण ने खेल सुविधा केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू कर दिया था। पहले चरण में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया। अभ्यास के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन पूरी तरह से निश्चित किया गया है। सभी खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अलग अलग समय दी गई है। इधर भारत और रूस ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। कल रात इंटरनेट संपर्क बाधित होने के कारण फाइनल मैच नहीं हो सका। सर्वर में खराबी के कारण फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का समय समाप्त हो जाने के बाद पहले रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था। भारत ने इस विवादास्पद निर्णय के खिलाफ अपील की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष अर्कडी दर्वोकोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फैसला किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय शतरंज टीम को फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रूस के साथ संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना पर ब्राउन शुगर का व्यापार करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के विलिंगवीरा गांव के पास पुलिस के गश्ती दल ने सिरिंज में सड़क पर छुपाकर दबाए गए 7 आईईडी बम बरामद किया है। केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की घोषणा के साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने ओलंपिक खेल में और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को 2 सितंबर से नई दिल्ली में कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 69% हुई। पिछले 24 घंटे में 1182 लोग हुए स्वस्थ। कल से 6 सितंबर तक होगी जेईई मेंस परीक्षा। राज्य में रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जिलों में बनाए गए केंद्र। देवघर के बाबा मंदिर में आज से ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा शुरू। एक व्यक्ति को मिलेगा अधिकतम 4 पास। और आयुष्मान भारत योजना में अनुबंधित अस्पतालों की रैंकिंग अब स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।